Students, now in your 11th class, after a 10th class, now you are in 11th class. That is the first chapter and its name is some basic concepts of chemistry. Okay, ये जो चैप्टर है आपके, ये केमिस्ट्री के आपको बेसिक कंसेप्ट के बारे में समझाएगा। यानी कि इस चैप्टर के अंदर हम कुछ रूल्स, कुछ लॉ जो केमिकल से या केमिस्ट्री से रिलेटेड है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरी बात, इस चैप्टर की स्टार्टिंग हम बहुत इनिशियली स्मॉल स्टेज से करना चाह रहा हूँ मैं इसकी, जो कि सबसे पहले आपको ऊपर ही ऊपर नज़र आ रहा है, जिसको हम कह रहे हैं मैटर। ओके, कुछ टॉपिक्स आप इसमें 10th के भी पढ़ेंगे। ये आपके फर्स्ट चैप्टर है, इसलिए आप में कुछ टॉपिक आपके 9th 10th के भी आएंगे इसके अंदर। मैटर, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैटर इज़ क्लासीफाई इनटू टू टाइप्स, फिजिकल एंड केमिकल। पहले मैं आपको क्लासिफिकेशन समझा देता हूँ, फिर इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। मैटर इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, फिजिकल और केमिकल। ओके, अब देखिए आप, इसको टू पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। उसके बाद में फिजिकल को डिवाइड किया है कोलॉइडल स्टेट में, सॉलिड के अंदर, लिक्विड के अंदर, गैस में और प्लाज्मा में। वैसे तो क्या हुआ है कि अब तक हमारी बुक्स में मैटर की 3 स्टेट पॉसिबल हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। लेकिन इसकी मैं 2 स्टेट्स आपको और एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, विच वन इज़ नॉन एज कोलॉइडल स्टेट और प्लाज्मा। इसका मतलब फिजिकली मैटर 5 टाइप का हो गया है। एक कोलॉइडल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। प्लाज्मा को हिंदी और इंग्लिश में प्लाज्मा ही बोलते हैं। ओके, अब देखिए आप, इसके बाद में केमिकल को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, जिसका हम फर्स्ट स्टेप पढ़ रहे हैं, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस में आपके आता है फिक्स्ड रेशियो ऑफ मास बाय कॉन्स्टिट्यूशन। मिक्सचर को फिर से 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस में क्या डिफरेंस है वो अपन देखते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, प्योर सब्सटेंस इज डिवाइडेड इनटू केमिकल एंड कंपाउंड्स। प्योर सब्सटेंस इज डिवाइडेड इनटू एलिमेंट एंड कंपाउंड। ओके, एलिमेंट एंड कंपाउंड्स। नाउ एलिमेंट एंड कंपाउंड्स, अगेन एलिमेंट इज डिवाइडेड इनटू मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड। धातु, अधातु और उपधातु में बांटा गया है। किसको? एलिमेंट्स को, तत्वों को। और कंपाउंड मतलब यौगिकों को बांटा हुआ है आयनिक और कोवेलेंट। आयनिक और सहसंयोजक में 2 भागों में बांटा हुआ है कंपाउंड को। ओके, अब देखिए, आयनिक और कोवेलेंट ये 2 हो गए। इस प्रकार से हमने we can divide matter into these categories. That is a classification of matter. Okay, that is the main classification of matter. अब हम इसको एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए आगे आप, यहाँ पे सबसे पहले आता है क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिवर्स। व्हाट इज यूनिवर्स? क्लासिफिकेशन आता है यूनिवर्स का, जिसमें सबसे फर्स्ट लिखा हुआ है मैटर और एनर्जी। हमें यहाँ एनर्जी के बारे में नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है मैटर के बारे में। ओके, मैटर की जो डेफिनेशन है वो आपके सामने यहाँ लिखी हुई है। वेरी इजी डेफिनेशन ऑफ मैटर, द थिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास। 2 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, द थिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास, विच वी फील बाय अवर 5 sense is called, what we say, it is called matter. Okay, now फिजिकली क्लासिफिकेशन और केमिकली क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। देखिए फिजिकल में और केमिकल में क्या डिफरेंस होगा। सबसे फर्स्ट लिखा हुआ है इसके अंदर फिजिकल क्लासिफिकेशन। ओके, फिजिकल क्लासिफिकेशन में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इट इज़ बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट अंडर, इट इज़ बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट अंडर ordinary conditions of temperature and pressure. Matter is classified, okay, under, it is based on physical state under ordinary conditions of temperature and pressure. Okay, that means कुछ मैटर, बहुत सारे मैटर ऐसे होते हैं जो अपनी फिजिकली स्टेट चेंज करते हैं। किसके बेसिस पर? टेम्परेचर के बेसिस पर और प्रेशर के बेसिस पर। अगर हम उसके टेम्परेचर को, प्रेशर को चेंज करें तो उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो जाती है। ओके, दैट इज़ अ फिजिकल क्लासिफिकेशन। सेकंड वन देखते हैं हम, सेकंड वन कौन सा है। फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पर मैटर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ओके, ये तीनों इसमें दिखाए हुए हैं आपको, सॉलिड, लिक्विड और गैस। फर्स्ट है सॉलिड, सेकंड है लिक्विड और थर्ड क्या है? गैस है। छोटी क्लासेस में आप इनके बारे में सब कुछ पढ़ के आए हो। सॉलिड सब्सटेंस क्या होते हैं, लिक्विड सब्सटेंस क्या होते हैं। अ सब्सटेंस दैट सेड टू बी सॉलिड इफ़ इट पसेज अ डेफिनेट वॉल्यूम। ओके, अगर इसकी डेफिनेट वॉल्यूम है तो इसको हम क्या कहेंगे? डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट शेप होती है, सॉलिड कहलाता है। अच्छी तरह जानते हैं आप लोग। नाउ नेक्स्ट वन इज लिक्विड। अ सब्सटेंस इज अ लिक्विड
अ सब्सटेंस इज लिक्विड possess definite volume but not definite shape. डेफिनेट वॉल्यूम तो होगा बट नॉट डेफिनेट शेप। और लिक्विड को रखने के लिए कंटेनर की जरूरत पड़ती है, यू नो वेरी वेल, इट वॉन्ट्स एनी नीड कंटेनर टू फिल दैम। थर्ड वन इज गैसेज स्टेट। इन गैसेज स्टेट अ सब्सटेंस which definite volume or not definite shape. Okay, this is because they fill up the whole vessel in which they are put. जबकि ये जो वर्ड था होल वाला, this is because they fill up in the whole vessel. That word is not present, that whole word is not present in here. Okay, now in classification of, now in a केमिकल क्लासिफिकेशन। ओके, केमिकल क्लासिफिकेशन टू टाइप का होगा, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। मैं आपको पहले समझा देता हूँ प्योर सब्सटेंस में और मिक्सचर में क्या डिफरेंस होगा। प्योर सब्सटेंस का मतलब ये है कि किसी भी सब्सटेंस का, चाहे वो लिक्विड हो, सॉलिड हो, गैस हो, एनीथिंग, ओके, इफ इट्स नेम और इट्स फॉर्मूला इज अकॉर्डिंग टू इट्स कंपोजिशन, दैट इज अ प्योर सब्सटेंस। ओके, देखिए, अ मटेरियल containing only one type of substance, that means pure substance cannot be separated into simpler substances, is called physical method, by any physical method, that is called pure substance. एलिमेंट्स की हम बात करते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, जितने भी एलिमेंट है 180 एलिमेंट अर्थ प्रेजेंट है, ऑल आर प्योर। एनी कंपाउंड, जैसे मैंने कहा कि वाटर, मैंने कहा कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड, क्लोरो, जैसे अगर मैंने कहा आपको सल्फ्यूरिक एसिड, तो आपके माइंड में क्या आता है? सल्फ्यूरिक एसिड सुनते ही H2SO4, आपके माइंड में H2S297 तो आया ही नहीं कुछ, आपके माइंड में आया H2SO4, मतलब दैट इज़ अ प्योर। ओके, अब मैंने अगर आपको बोला एयर, तो आपके माइंड में क्या आता है? कोई फॉर्मूला नहीं आया आपके माइंड में। इसका मतलब क्या हुआ? एयर इज़ नॉट अ प्योर सब्सटेंस, एयर इज़ अ मिक्सचर। आई बात समझ में? जैसे मैंने कहा आपको मिल्क, सो यू नो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मिल्क? देयर इज नो फॉर्मूला ऑफ मिल्क, दैट मीन्स दैट इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस, दैट इज अ मिक्सचर। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, टू टाइप्स। प्योर सब्सटेंस को फिर से टू टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट वन इज एलिमेंट, सेकंड वन इज कंपाउंड। एलिमेंट यू नो वेरी वेल, द प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग ओनली वन काइंड ऑफ एटम, जिसके अंदर केवल एक ही काइंड का एटम होगा, उसको हम कहेंगे वन काइंड ऑफ एटम, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट। मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, यू नो वेरी वेल कि इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। नाउ कंपाउंड्स, वन थिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट, दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट, कंपाउंड, एलिमेंट, मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड। एलिमेंट में, मॉलिक्यूल में और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है, ओके, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा।